तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो कक्षा 12वीं के बच्चों के लिए होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले बच्चों क्लास 12th का जो आपका हिस्ट्री सब्जेक्ट है, तो उसका जो आपका चैप्टर 11 है, पार्ट 11 जिसको आप कह सकते हैं, जिसका नाम है विद्रोही और राज, 1857 वाला जो क्रांति वाला चैप्टर था। तो इस चैप्टर के बच्चों आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट MCQ क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन बच्चों मैंने बहुत इंटरेस्टिंग सा लिया है आपके लिए, आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। हालांकि ये कोई MCQ क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन मैंने बनाने का प्रयास किया है आपके लिए, ठीक है। अगर इस तरह का भी क्वेश्चन आ जाए आपके बोर्ड एग्जाम में तो आप लिख सकें, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है कि यह चित्र किनका है, ठीक है। यहाँ पर आपको चित्र दिख रहा होगा, ये देखिए चित्र दिख रहा है। आपकी NCERT में भी है ये चित्र। NCERT बुक का अगर 11 वाला ये वाला जो चैप्टर है आपका विद्रोही और राज वाला, इसको खोलेंगे इस चैप्टर को तो शुरू में ही ये चित्र आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो चित्र है ये किनका है, तो इसके लिए भी मैंने आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं बच्चों। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन है आपका वीर कुंवर सिंह का, दूसरा है आपका लाला लाजपत राय का, तीसरा है आपका बहादुर शाह का और चौथा है आपका अकबर का। तो आपको बताना है बच्चों कमेंट सेक्शन में कि ये आपके जो चित्र यहाँ पर दिख रहा है ऊपर में, ठीक है, ये देखिए जो चित्र दिख रहा है, तो ये चित्र किनका है। क्या ये चित्र वीर कुंवर सिंह का है, या फिर लाला लाजपत राय जी का है, या फिर आपका बहादुर शाह जी का है, या फिर अकबर का है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, क्या है कि पूछ रहा है हमसे कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण बने। जो 1857 का जो हमारा क्रांति हुआ था, तो इसके अंदर जो तात्कालिक यानी कि इमरजेंसी टाइप का जो नहीं होता है तत्काल वगैरह, ठीक है, तो उस टाइम का कारण क्या बना था कि 1857 का क्रांति हुआ था। तो 4 ऑप्शन है आपके स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे आप बच्चों। पहला है आपका फिरंगियों को मारने के पर्चे, ठीक है, दूसरा आपका चर्बी वाले कारतूस, तीसरा है आपका लोगों पर हो रहे अत्याचार, ठीक है, और चौथा है आपका इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पर पूछा है हमसे कि 1857 का जो आपका क्रांति हुआ था उसका तत्कालिक कारण क्या बना था, कि तत्काल में क्या कारण हुआ था जिससे कि 1857 का क्रांति का प्रारंभ वगैरह हमें देखने को मिला था। तो कहीं ना कहीं ये दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो ये सही होता है कि चर्बी वाले कारतूस जो थे आपके, वो कहीं ना कहीं 1857 के तात्कालिक कारण हमारे थे। तो दूसरा जो पॉइंट है वो सही उत्तर होगा इसका। आगे चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर दूसरा लिखा हुआ है लेकिन ये तीसरा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। सती प्रथा को समाप्त करने के लिए कानून बनाया गया, ठीक है। सती प्रथा जो थी उसको समाप्त करने के लिए मतलब जो कानून बनाया गया था, तो कब कानून बनाया गया था। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है आपका 1802 में, दूसरा है आपका 1820 में, तीसरा है आपका 1824 में और चौथा है आपका 1829 में। तो जो कानून बनाया गया था वो आपको बताना है। तो देखिए आपका जो कानून बना था वो 1829 में बना था, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 1829, ठीक है, 1829। आगे चलते हैं बच्चों। यहाँ थर्ड क्वेश्चन है लेकिन ये फोर्थ है, आपने आप से 1 नंबर बढ़ा लीजिएगा, या क्वेश्चन नंबर हटा भी दें, हम सीधा क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि 1857 के विद्रोह का सबसे व्यापक रूप देखने को मिला था, कहाँ देखने को मिला था। 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला है आपका अवध में, दूसरा है आपका बंगाल में, तीसरा है आपका कर्नाटक में और चौथा है आपका दिल्ली में। तो सबसे व्यापक का मतलब होता है बड़े स्तर पे सबसे ज़्यादा वहाँ पर हानि होती है। जैसे कि अभी उत्तराखंड में ग्लेशियर टूटने से बाढ़ आने का खतरा है ना, तो खतरा कहाँ पे है, उत्तराखंड के उस जगहों पे जहाँ पे वो ग्लेशियर टूटा है, ठीक है। अब वो खतरा यहाँ पे थोड़ी ना है, दिल्ली में थोड़ी ना बाढ़ आ जाएगा। तो यही पूछ रहा है कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था तो उसका सबसे व्यापक रूप देखने को मिला था, सबसे ज़्यादा भयंकर रूप हमें कहाँ देखने को मिला था। तो क्या वो अवध में या बंगाल में या कर्नाटक या दिल्ली, कहाँ पर देखने को मिला था। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों अवध में हमें देखने को मिला था, ठीक है, 1857 का व्यापक रूप। आगे चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर ये जो देख सकते हैं आप, चौथा लेखन वही 5वां क्वेश्चन है। अगर ऊपर से काउंट करें तो क्वेश्चन हटाइए, मैं बार बार क्वेश्चन देखने लग जाता हूँ। यहाँ देखिए मतलब क्या पूछा है हमसे कि वाजिद अली शाह कहाँ का नवाब थे, ठीक है। तो ये हमें बताना है कि वाजिद अली शाह कहाँ के नवाब थे हमारे, ठीक है। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर भी आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। पहला है आपका अवध के नवाब थे, दूसरा है आपका बंगाल के थे, तीसरा है आपका हैदराबाद के थे और चौथा है आपका कर्नाटक के नवाब थे आपके। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा अवध के नवाब थे वो,
ठीक है, जब उनको निष्कासित किया गया था, आपको ध्यान होगा, आपने चैप्टर पढ़ा होगा। तो इसका सही उत्तर अवध होगा। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। अगला प्रश्न है, अवध रियासत को औपचारिक रूप से ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया, कब मिलाया गया भाई? 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे बच्चों, और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर चाहिए। 1855, 1856, 1866 और 1767। तो इसका आंसर जो है सो कि आपको कमेंट सेक्शन के नीचे देना है। ठीक है, मैं देखना चाहता हूं कितने बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देते हैं। बहुत सारे बच्चे देते हैं कमेंट सेक्शन में आंसर, आप भी जरूर कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दें। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट सेक्शन में। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन अगला है हमारा कि 1857 के विद्रोह का आरंभ कहाँ से हुआ? 4 ऑप्शन यहाँ पर भी है। अंबाला की छावनी से हुआ था, मेरठ की छावनी से हुआ था, लखनऊ की छावनी से हुआ था, या ग्वालियर की छावनी से हुआ था। छावनी वो होता है जहाँ पर सेना रहती है। ठीक है, तो वो आपका मेरठ की छावनी से हमें इसका आरंभ देखने को मिला था 1857 के विद्रोह का। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ये वाला, दूसरा वाला हमारा होगा। ठीक है, मेरठ की छावनी। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए अपनी स्क्रीन पर। प्रश्न है हमारा कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ये वाली जो पंक्तियां हैं ये किस लेखक की है? तो 4 ऑप्शन आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका भी आंसर, हालांकि मैं हिंट दे सकता हूँ, चौहान करके है कुछ। ठीक है, काफ़ी बड़ा हिंट दे दिया मैंने आपको। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम। आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि किसके द्वारा आरंभ की गई? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर। पहला आपका रामनाथ कोविंद, दूसरा आपका हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, तीसरा आपका जॉन मार्शल और चौथा आपका लॉर्ड बेललजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों वो होगा आपका लॉर्ड बेललजी जी। ये थोड़ा सा टाइपिंग में एरर है तो इसको समझ लीजिएगा। इतना समझ के चलिएगा, जो आपका सहायक संधि प्रारंभ की गई थी वो लॉर्ड बेललजी के द्वारा प्रारंभ की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, 9वां प्रश्न देख लेते हैं बच्चों। 9वां प्रश्न क्या पूछ रहा है हमसे कि सहायक संधि किस सन में आरंभ की गई? ठीक है, 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला आपका 1760 में, दूसरा आपका 1780 में, तीसरा आपका 1798 में और चौथा आपका 1790 में। तो इसका जो सही उत्तर होगा बच्चों, आप अपनी स्क्रीन पर देख ही पा रहे होंगे, इसका जो सही उत्तर है वो है तीसरा, थर्ड वाला, 1798 में आपका सहायक संधि आरंभ की गई थी। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न मैंने बहुत उससे बनाया है, थोड़ा सा मतलब दिमाग लगा करके बनाया है आपकी एनसीईआरटी में से। हालांकि सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से मैंने बनाए हैं आपके लिए, ताकि रिमिक्स रहता है ना तब मज़ा आता है। 2-4 क्वेश्चन आपकी गाइड से ले लिया, 2-4 क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से बना दिया, 2-4 क्वेश्चन कहीं और से ले लिया, 2-4 क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के पेपर से ले लिया, तो रिमिक्स करके मैं कंबाइन करके बनाता हूँ आपके लिए। तो चलिए 10वां, ये जो क्वेश्चन है 10वां बोल रहा हूँ, हटाइए 10वें वाला, ये क्वेश्चन संख्या हटा ही देते हैं पूरा का पूरा, हटाओ। चलिए क्वेश्चन देखिए कि अंग्रेजों ने जमींदारों को अपने साथ करने के लिए क्या क्या तरकीब अपनाया था? 4 ऑप्शन आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्या उन्होंने बोला था कि जमींदारों के बीच फूट डालना है? ठीक है, दूसरा ऑप्शन है कि जमींदारों को लालच दिया था। तीसरा ऑप्शन है कि विद्रोह की एक ही सजा है, सजाए मौत। ये वाली पंक्तियाँ उस टाइम पे हमें सुनने को आई थी अंग्रेजों द्वारा। और चौथा है आपका उपरोक्त सभी। तो देखिए अगर आप ध्यान से देखेंगे ना तो चारों ही ऑप्शंस जो है मतलब ये तीनों ही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो चौथा वाला हम सिलेक्ट करेंगे, उपरोक्त सभी, क्योंकि देखिए अंग्रेजों ने जमींदारों के बीच में फूट डालने का भी प्रयास किया था, जमींदारों को लालच भी दिया था, और विद्रोह करने की एक ही सजा, सजाए मौत, ये वाली बात भी हमें देखने को मिली थी। तो इसका जो सही उत्तर होगा ये चौथा वाला होगा, उपरोक्त सभी। तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा बच्चों, और ये वाले जो क्वेश्चन है इसका आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। ठीक है, तो बस बच्चों यही था आज का ये वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए इस वीडियो को। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब आप कर सकते हैं, ये बिल्कुल ही फ्री है। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को। जय हिंद, वंदे मातरम।